Hello students, myself Lake Narwal. Today in this part of chapter 8 we will discussing about the sexual reproduction in flowering plants. Let's start our topic. This is sexual reproduction in flowering plants. The reproductive part of the angiosperm are located in the flower. तो जो reproductive part होते हैं एंजियोस्पर्म के, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को ही बोला जाता है. जो फ्लावर जिनमें लगते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोला जाता है. तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का वो किस में लोकेट होता है? फ्लावर के अंदर लोकेट होता है. यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. तो हमने ऑलरेडी जो है डिफरेंट पार्ट्स स्टडी किए हुए हैं फ्लावर के लोअर क्लासेस के अंदर, जो कि सेपल है, पेटल है, स्टेमन है और कार्पल्स हैं. तो ये जो है पार्ट्स हैं एक फ्लावर के. तो इसको डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं. ये सेपल है और ये पेटल्स हैं और ये स्टेमन वाला पोर्शन है और ये कार्पल वाला पोर्शन है इस साइड को. तो ये पार्ट्स हैं जो हैं फ्लावर के. आगे दिया गया है इसके अंदर स्टेमन एंड कार्पल आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. तो ये जो स्टेमन और कार्पल होते हैं ये होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन और कार्पल कंटेन दी जर्म सेल. तो ये क्या कंटेन करते हैं? जर्म सेल्स को कंटेन करेंगे. स्टेमन और कार्पल्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंटेन दी जर्म सेल. वट पॉसिबल फंक्शन कुड दी पेटल्स एंड सेपल्स सर्व. तो ये पेटल और सेपल्स का जो मेन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं. तो जब फ्लावर ग्रो हो रहा है तो उस टाइम ये जो है इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को जो है कवर करके रखते हैं ये. और साथ ही साथ ये जो है जो खूबसूरती होती है प्लांट की उसको भी बनाए रखते हैं. फ्लावर की जो अट्रैक्टिवनेस होती है. आगे इसके अंदर द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. तो फ्लावर दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल का मतलब है जिनमें सिंगल सेक्स प्रेजेंट रहेगा. यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स सिंगल और सेक्सुअल मीन्स सेक्स. तो जिनमें एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट रहेगा फ्लावर के अंदर उनको यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा. बाइसेक्सुअल जिनमें दोनों रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों जो है सेक्स टू, तो उनको बोला जाएगा बाइसेक्सुअल. द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल. इसका एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन. व्हेन इट कंटेन आइदर स्टेमन और कार्पल. तो ये जो है या तो फिर स्टेमन करेगा एक फ्लावर कंटेन या कार्पल को करेगा. तो मतलब उस हिसाब से उनको मेल और फीमेल फ्लावर बोला जाएगा. तो मतलब या तो उनमें स्टेमन रहेगा एक फ्लावर के अंदर या कार्पल प्रेजेंट रहेगा. दोनों का भी उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो उनको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और बाइसेक्सुअल इसका एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टार्ड. व्हेन इट कंटेन बोथ दी स्टेमन एंड कार्पल. तो ये दोनों को कंटेन करता है, स्टेमन को भी और कार्पल्स को भी. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, मेल पार्ट जो है रहेगा उसका. एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स. और ये स्टेमन जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं. एंथर लगते हैं, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. दैट आर येलोइश इन कलर. तो ये पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? येलोइश कलर के होते हैं. यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड्स. तो हमने ये जो है देखा होगा कॉमनली आप लोगों ने भी कि इनमें जो है पाउडर जैसा होते हैं ये. और ये कई बार जो है फ्लावर को जब हम हाथों से पकड़ते हैं तो ये हमारे हाथों में चिपक जाता है ये पाउडरी सब्सटेंस. तो वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स जो स्टेमन के अंदर पाए जाते हैं. कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर. तो जो कार्पल होता है वो सेंटर में पाया जाता है फ्लावर के. एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. तो ये है स्टेमन यहाँ पर और ये कार्पल है. ये वाले जो है यहाँ से लेके जो है स्टिग्मा से लेके जो है ओवरी तक का जो पोर्शन है तो ये हमारे पास जो है क्या होता है? ये होता है पिस्टिल का पोर्शन. इसको जो है क्या बोला जाता है? और इसको जो है कार्पल भी बोला जाता है. कार्पल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर. तो ये सेंटर में पाया जाता है, तो सेंटर में है बीच में ये, ठीक है. एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और इसको जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है. तो ये बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का. उसको पिस्टिल भी बोला जाएगा, कार्पल भी बोला जाएगा. और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. तो ये 3 पार्ट्स हमने देख लिए, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है ये. द स्वेलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी. तो जो स्वेलन पार्ट है
नीचे का बॉटम का, तो उसको ओवरी बोला जाता है। मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, और जो मिडल पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। एंड द टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा, और जो टर्मिनल पार्ट है जो चिपकने वाला होता है तो उसको स्टिग्मा नाम दिया गया है। दी ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको ओव्यूल्स बोला जाता है। एंड ईच ओव्यूल हैज़ एन एग सेल, और हर एक ओव्यूल के अंदर एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेस बाय पोलन ग्रेन, तो मेल जो जर्म सेल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, और ये जो है फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट के साथ प्रेजेंट इन दी ओव्यूल, जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब जो ओवरी है तो वो कंटेन करती है ओव्यूल को, और ये जो ओव्यूल होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और मेल जो जर्म सेल होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं मेल जर्म सेल, जो कि फ्यूज करते हैं फीमेल गैमेट के साथ जो एग सेल है इन दी ओव्यूल। दिस दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट, और इनके फ्यूजन से फिर इन जर्म सेल्स के फ्यूजन से मेल और फीमेल के जर्म सेल के फ्यूजन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, और क्या बनता है, जाइगोट होता है। विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट, और ये कैपेबल होता है ग्रो होने में एक नए प्लांट के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन और पार्ट्स के बारे में इसमें हमने स्टडी किया। तो इसमें जो है क्लियरली बता रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेल जर्म सेल्स को। तो मेल जर्म सेल्स इसमें जो है तैयार होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ओव्यूल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको एग सेल बोला जाता है। तो ये जो है मेल जर्म सेल्स और फीमेल जर्म सेल ये आपस में फ्यूज करेंगे, और क्या बनाएंगे, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।